नमस्कार मेरे सभी प्यारे बीएसटीसी वाले बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि आज बीएसटीसी का पेपर हो चुका है। तो बीएसटीसी का पेपर हुआ है अपने आज, और बीएसटीसी पेपर में क्या आया है क्या नहीं उसकी बात अपने करने जा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ शुरू में लिखा है बीएसटीसी पेपर सॉल्यूशन, यानी बीएसटीसी पेपर सॉल्यूशन की बात करें अपने, तो बीएसटीसी का पेपर आपको पता है कि आज बच्चों को पेपर नहीं दिया गया है। बीएसटीसी का पेपर है जो बच्चों को नहीं उपलब्ध हो पाता, ना ही वो घर पे लेके आ पाते हैं, ना उनको दिया जाता है। यानी आज 28/8/2023 28 अगस्त यानी आज ही पेपर हुआ है। 2 से लेकर अपने 5 बजे तक हुआ है, एक ही पारी में पेपर हुआ है। तो ये सबसे बीएसटीसी वाला पेपर है वो टीचर के लिए अवेलेबल होता है। टीचर बनने के लिए पहले प्री बीएसटीसी पेपर देना होता है, फिर बीएसटीसी करके फिर अपने टीचर के लिए अवेलेबल होते हैं। तो मैं आज बीएसटीसी पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप बीएसटीसी का पेपर का सॉल्यूशन करते हो तो सर ये बात आती है कि सर पेपर आए नहीं तो आप सॉल्यूशन कैसे कर पा रहे हो, और कैसा था पेपर का लेवल। ये सारे पर्सन मैंने नीचे लिख रखा है, अनुमानित पर्सन बच्चों द्वारा साझा। यानी ये जो पर्सन है आप जो कमेंट में कर रहे होगे या फिर कमेंट कर रहे हैं, वो सारे पर्सन यहाँ लिखेंगे अपने, उन पर्सनों की चर्चा करेंगे। और जो पर्सन मेरे पास आए हैं उनकी भी मैं अब चर्चा करूँगा, और मैं आपके सामने वो पर्सन सारे के सारे लेके आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे के पेपर हल होगा। सबसे पहले देखें, ये भी आप जान चुके हैं तो वीडियो जरूर देखें। मैं आपको सारी जानकारी इसके अंदर देना चाहता हूँ भी पेपर का लेवल कैसा था। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, पेपर का लेवल देखते हैं अपने। देखो दोस्तों, अपने पेपर के स्तर की बात कर लेते हैं, स्तर इसका कैसा था। जब अपने इसकी स्तर की बात करते हैं दोस्तों कि स्तर इसका कैसा था, तो स्तर दोस्तों 30% का था। 30% इसका सरल था, इजी था, 30% इसका हार्ड था, और 30% इसका अपने मध्यम था। 30 सरल था, 30 हार्ड था, और 30 मध्यम था, और 30 हार्ड था यानी सरल था। और 10% आपको पता है अभी करंट वाले आते ही आते हैं, ये वाले पर्सन थे। और आज किससे बच्चों से बात करके ये लग रहा है कि पेपर था वो लगभग ठीक है। कल्चर के पर्सन बहुत खूब जो प्योर एजुकेशन के द्वारा करवाए गए या आपने पढ़े हैं, कल्चर और संस्कृति यानी कला और संस्कृति के आपको पर्सन बहुत अच्छे देखने को मिले हैं यहाँ पे। तो आज वाला पेपर आपको पता है 2 से 5 बजे तक हुआ। उसमें क्या क्या पर्सन आए, क्यों नहीं पेपर दिया गया, तो वो आपको पता है भी सरकार का अपना अपना सिस्टम होता है, बोर्ड का, वो पेपर दे ना दे वो पारदर्शिता रखती है दोस्तों। तो अपने स्तर देखें तो स्तर इसका अच्छा था, और स्तर की बात करें तो बच्चों के लगभग इसमें अच्छे नंबर बनने की संभावना है। जिसने तैयारी की उसके नंबर अच्छे बन रहे हैं। अब रही उत्तरमाला की तैयारी कि उत्तरमाला कैसे आप बताओगे सर हमारे पास कैसे पहुंचेंगे, तो मैं अभी प्रश्नों की बात करने जा रहा हूँ आगे। जैसे दोस्तों देखो, आज के जो क्वेश्चन है वो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन है वो आप सभी कमेंट में करोगे कौन कौन से पर्सन आए हैं, वो सारे इस वीडियो के कमेंट में करोगे तो मैं एक इसके आगे वाला एक वीडियो लेके आऊँगा जिससे मैं सारे का सारा आपके सामने लेके आऊँगा। कौन से पर्सन आपके सही होंगे, कौन से गलत होंगे, कितने पर्सन डिलीट होंगे और कितने पर्सन हटाए जाएंगे, कितने पर्सन में बोनस मिलेगा, कितने पर्सन में क्या क्या नंबर मिल सकते हैं, शिक्षा अभिरुचि में किस प्रकार का सिस्टम है, अपने रीजनिंग में कौन सा पर्सन गलत है, कला संस्कृति में कौन सा पर्सन सही होने की संभावना है, कौन सा डिलीट होने की संभावना है, कौन सा बोनस, ये सारी बातें अपने करेंगे। सबसे पहले जो बच्चा परीक्षा दे के आया है, जो मेरा वीडियो ये देख रहा है, वो अपने थोड़े बहुत अपने जो बुद्धि के अंदर जो पर्सन सेव है आपके, जो वहाँ पे पर्सन आपने किए हैं, तो उनमें से अगर आपको 10 20 25 यानी 150 में से 200 में से जितने पर्सन याद हैं वो कमेंट में जरूर लिखें, और कमेंट में आपके पर्सन देकर आपके एक उत्तरमाला बना दी जाएगी। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वीडियो से सबसे पहले लेके आया ताकि आपके दिमाग में जो पर्सन घूम रहे हैं कि ये पर्सन मेरा सही होगा कि नहीं होगा, वो सारे पर्सनों का मैं सोल्यूशन करूंगा। तो दोस्तों यूँ जुड़े रहें और कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा अपने पर्सन संख्या डालें ताकि मैं पर्सनों का सोल्यूशन आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों मुझे वेट रहेगा, और मैं सभी से कॉल करके संपर्क करके मैं पर्सनों पूछ रहा हूं और आपके सामने सोल्यूशन लेके आऊँगा। दोस्तों यूँ जुड़े रहें, कमेंट में पर्सन संख्या या पर्सन जरूर लिखें ताकि मैं आपका सोल्यूशन करवा सकूं। जिस प्रकार से जिस स्मृति में आपके याद है, जिस प्रकार से पर्सन याद है, कौन सा पर्सन आया था, पर्सन पर्सन लिख दीजिए, ऑप्शन में अपने आप बता दूंगा इसका उत्तर क्या होगा। अगर वो ऑप्शन में आपका सही हो रहा है तो वो उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जरूर लिखें। यूँ जुड़े रहें प्रयो एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।